तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। हम हैं अब तेरे ही हाथों में तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज शनिवार का दिन मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम हमारी तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं कि पूर्ण विश्वास के साथ कि हमारी प्रार्थनाएं प्रभु अवश्य सुनेंगे और हमारे जीवन में कार्य करेंगे। विश्वास के साथ में आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धनी मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु तेरी कृपा हर क्षण हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा करे। ये हमें भले कर्मों में सुदृढ़ बनाए रखे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके दुखा तथा आपके हृदय पर हो ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम सन पौलुस का पत्र, अध्याय 4, वाक्य संख्या 13, 16 से 18। उसने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। ईश्वर ने इब्राहिम और उनके वंश को प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। यह प्रतिज्ञा विश्वास पर और इसीलिए कृपा पर भी निर्भर रहती है। वह न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है। उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सबों के पिता है, जैसे कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता है। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए, जैसा कि उनसे कहा गया था, तुम्हारे असंख्य वंश होंगे।
प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। उसने अपने सेवक इब्राहिम को दी गई अपनी पवित्र प्रतिज्ञा का स्मरण रखा, इसलिए वह अपनी प्रफुल्लित प्रजा को आनंद के गीत गाते हुए अपने कृपा पात्रों को निकाल लाया। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, सत्य का आत्मा मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम भी साक्ष्य होगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संज्ञाएं 8 से 12 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा, परंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। यदि कोई मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहे तो उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को क्षमा नहीं मिलेगी। जब वे तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे तो ये चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में हमने इब्राहिम के बारे में सुना और इब्राहिम कैसे विश्वासियों का पिता बना उसके बारे में हल्का सा जिक्र हुआ। हालांकि उत्पत्ति ग्रंथ में विस्तृत रूप से इस बात को बताया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि इब्राहिम अपने विश्वास के कारण विश्वासियों का पिता बना है। ढलते उम्र में जब ईश्वर उन्हें वादा करते हैं कि तुम एक महान प्रजा के पिता होंगे, उस पर विश्वास करना और उनकी बातों को सुनकर अपनी जगह, अपनी संपत्ति सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल जाना सब कोई व्यक्ति के लिए इतना आसान ही होता है। लेकिन जो व्यक्ति पूरी तरह से विश्वास करता है उसके लिए यह असंभव भी नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि इब्राहिम अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं और जिस तरह ईश्वर ने वादा की उसी प्रकार उनकी बातों पर वह चलने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए हम उन्हें विश्वासियों का पिता कहते हैं। और आज के पवित्र सुसमाचार संत लूकास के सुसमाचार से फिर से हम पाठ सुनते हैं और यहां पर प्रभु कहते हैं कि सारे पाप तुम्हारे क्षमा किया जाएगा। जब हम प्रभु के सामने सच्चे पछतावे के साथ में उनके सम्मुख उपस्थित होंगे, तुम्हारे सारे पाप क्षमा किए जाएंगे सिवा पवित्र आत्मा के विरुद्ध किए पाप छोड़कर। ब्लास्फेमी अगेंस्ट द होली स्पिरिट। अगर तुम
दबाव में प्रभु मसीह को भी ठुकराए, वो पाप भी क्षमा किया जा सकता है। मर्डर क्षमा किया जा सकता है, क्योंकि मोसेस एक मर्डर था। अडल्ट्री क्षमा किया जा सकता है। हम पवित्र सुसमाचार में एवं अन्य पवित्र बाइबल में ऐसे काफी लोगों के बारे में सुनते हैं जो अडल्ट्रस जीवन जिया था। सबके पाप क्षमा किए गए हैं, लेकिन सिन अगेंस्ट द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप क्या है? क्या है जो क्षमा नहीं किया जाएगा? काफी थियोलॉजियंस का अलग अलग मत है, लेकिन एक मत जो है, शायद जो सभी लोग मानते हैं, वो यह है कि आप सच्चाई को 100% जानते हैं, और उसके बावजूद भी उस सच्चाई को जब आप ठुकराते हैं, और ना सिर्फ ठुकराना, और उसके ठीक विपरीत आप लांछन जब लगाते हैं, ऐसे पाप, ऐसे गुनाह क्षमा नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रभु के जो क्रिटिसाइजर्स थे, जो उन्हें क्रिटिसाइज करते थे, फरीसी एवं शास्त्री, ऐसा हम कह सकते हैं। खैर, ये कितना सही है उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, पर फिर भी अभी के लिए ले लेते हैं। उनमें से अधिकांश लोग ये बात को जानते थे कि प्रभु पवित्र आत्मा की शक्ति से यह कार्य कर रहा है। उसके बावजूद भी वे उन पर लांछन लगाते हैं कि तुम बेल्ज़बूल की शक्ति से यह चमत्कार दिखाता है। इस प्रकार आंखें बंद कर कर जो रोशनी है, जो सूरज है, और उसको ठीक ठुकरा देना, कहना कि अंधकार है, ऐसे पाप नहीं क्षमा किया जाएगा। हमारे जीवन में प्यारे भाई और बहनों, कम से कम हमारी जिंदगी में कुछ लोगों को हम ऐसे भी मिलते हैं जो सच्चाई जानकर भी उसके ठीक विपरीत बातें करते हैं। अक्सर आपके निजी जीवन में ऐसे लोग जो सच्चाई पूरी तरह से जानने के बावजूद भी आपके विरुद्ध जब षड्यंत्र रचाते हैं, यह बहुत दर्द वाली समय होता है। आपके बारे में, सच्चाई के बारे में 100% उन्हें खबर है, पर उसके ठीक विपरीत अगर आपके ऊपर वे व्यक्ति जब लांछन लगाते हैं, यह एक प्रकार पवित्र आत्मा के विरुद्ध किए जाने वाले पाप में गिना जा सकता है। प्रभु पवित्र आत्मा की शक्ति से लोगों को चंगा करते थे। वे ये बात को 100% जानते भी थे, उसके बावजूद भी वे उन पर यही आरोप लगाते हैं, तुम बेल्ज़बूल की शक्ति से ये चंगाइयां करते हैं, ये चमत्कार करते हैं। सच्चाई को जानकर आंखें बंद करते हुए अंधकार को अपनाना बहुत मारक पाप है। हम अक्सर कभी किसी व्यक्ति को गिराना हो और इस व्यक्ति को तोड़ना हो, इस प्रकार के कार्य करते हैं। याद दिलाना चाहूंगा, अगर आप किसी की हत्या की है, आपको क्षमा किया जाएगा, लेकिन आप लांछन के साथ में इस प्रकार किसी के साथ व्यवहार करते हैं, इसकी क्षमा नहीं होगी। आमीन। से दो अपने यीशु को सब कुछ दो,
क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, मन और धन उसे दो। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, मन और धन उसे दो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर भक्ति के इन कार्यों द्वारा हम स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाए, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं, ये तेरे वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे सुदेगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों धाम, पहले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों धाम, पहले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु
प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल की अम्बिया जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर
हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपके वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, प्रशासन की तरफ से, समाज की तरफ से और व्यक्तिगत तौर पर भी। झूठे आरोप एक व्यक्ति को तोड़ सकता है और उनके पूरे जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। प्रभु जी, ऐसे लोग अक्सर डिप्रेशन में जाते हैं। हम उन तमाम लोगों के लिए आज प्रभु के वचन के सामर्थ्यता से प्रार्थना करते हैं। शक्ति दे, बल दे, ताकि वे सच्चाई के दृढ़ता पर विश्वास करते हुए अपने ऊपर लगाए तमाम इन आरोपों को सामना कर सके। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अति विनम्र भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं। जैसे तू हमें क्रिस्त के परम पवित्र शरीर तथा रक्त से पोषित करता है, वैसे हमें उनके दिव्य स्वभाव का सहभागी बना दे। उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
करते हैं तेरी स्तुति, आज करते हैं तेरी स्तुति और गाते हैं तेरी स्तुति, आज करते हैं तेरी स्तुति और गाते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माँ ये जहां, आज करते हैं तेरी स्तुति। यीशु की माता है तू, मेरे ईश्वर की माता है तू, धन्य है नारी रत्नों में तू, स्वर्ग धरती की रानी है तू। सुन लो माँ ये जहां, आज करते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माँ ये जहां, आज करते हैं तेरी